इजराइल हमास युद्ध के खत्म होने के बाद गाजा में सरकार का स्वरूप क्या हो, इसे लेकर पीएम बेंजामिन नेतन्याहू और वहां के डिफेंस मिनिस्टर योआव गैलेंट में ठन गई है। असल में एक टेलीवाइज्ड लाइव प्रेस ब्रीफिंग में गैलेंट ने बेहद साफ तरीके से कहा कि वहां पर वो किसी भी लंबे मिलिट्री रूल का साफ साफ विरोध करते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। उन्होंने ये कहा कि करीब 8 महीने से जो लड़ाई चल रही है, 8वें महीने में जो लड़ाई है, उसके बाद अगर लड़ाई खत्म होती है तो उसके बाद वहां पर मिलिट्री रूल इजराइल का नहीं होना चाहिए। वहां पर एक ऑल्टरनेटिव गवर्नमेंट होना चाहिए जो कि फिलिस्तीनियों के हाथ में हो, और कोशिश ये होनी चाहिए कि हमास जो है वहां पर सरकार ना चला सके। उन्होंने कहा कि अगर ऐसा नहीं होता है तो सिर्फ 2 नेगेटिव ऑप्शन रहते हैं। एक कि हमास के हाथ में ही सरकार हो, वहां पर सत्ता हो, और दूसरा ये कि इजराइल की मिलिट्री वहां पर कंट्रोल में हो, जो कि सही नहीं होगा और नहीं करना चाहिए। इसके वो बिल्कुल खिलाफ है। इसका बिना नाम लिए सीधा सीधा जवाब दिया है बेंजामिन नेतन्याहू ने। उन्होंने ये कहा कि हमास को खत्म नहीं कर पाने का ये सब एक्सक्यूज दिया जा रहा है, इससे कन्नी काटा जा रहा है, क्योंकि मिलिट्री जो है अभी तक हमास को खत्म नहीं कर पाई है। ये बेंजामिन नेतन्याहू ने बिना नाम लिए कहा है, और साफ ये नजर आ रहा है कि दोनों की इस बात में बहुत जबरदस्त मतभेद है। हालांकि गैलेंट जो डिफेंस मिनिस्टर हैं, उन्होंने साफ तौर पर जो चीजें लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही, उसका बेनी गैंट्स जो है एक सेंट्रिस्ट है, वो भी सरकार में है, उन्होंने भी उसका सपोर्ट किया। 8वें महीने में लड़ाई है और अभी तक जो एक लक्ष्य था इजराइल का, नेतन्याहू लगातार कह रहे थे कि हमास का खात्मा होना चाहिए, वो अभी तक हो नहीं पाया है। सभी जो बंधक हैं वो वापस घर नहीं लाए गए हैं, तो इसको लेकर घर में जबरदस्त विरोध हो रहा है। जो बंधकों के परिवार वाले हैं और कई और लोग जो हैं वो कह रहे हैं कि डील कर लेनी चाहिए, और यही दबाव जो है लगातार बना हुआ है नेतन्याहू पे। और ये दबाव जो है इससे और ज्यादा हो जाता है कि बाकी जो देश हैं वो ये लगातार कह रहे हैं कि डील होनी चाहिए। खासकर अमेरिका जो कि करीबी सहयोगी है इजराइल का, वो भी कह रहा है कि डील होनी चाहिए, और डील नहीं होने की स्थिति में बहुत ही हालात खराब हो जाएंगे। पहले ही करीब 35,000 गाजा में लोग मारे जा चुके हैं, लेकिन इजराइल लगातार कह रहा है कि जब तक हमास को खत्म नहीं करता तब तक वो रुकेगा नहीं। लेकिन अब उनके कैबिनेट के अंदर से जब इस तरह की आवाज आ रही है, साफ तौर पर यह कहा जा रहा है कि पोस्ट वॉर सिनेरियो जो है वो साफ होना चाहिए, तो एक निश्चित तौर पर लगता है कि बहुत ज्यादा मतभेद इस चीज को लेकर वहां पर अंदर कैबिनेट में भी हैं। अब वहां पर मिलिट्री जो है लाख मना करने के बावजूद, विरोध के, बाकी सहयोगियों के विरोध के बावजूद राफा में भी अंदर घुस रही है। इंकर्जन वो से बता रही है, फुल फोर्स के साथ इन्वेजन नहीं बता रही है, यानी पूरा हमला बड़े तौर पर जमीनी तौर पर नहीं किया गया है, लेकिन वहां पर हमले जारी हैं। और क्या इसका स्वरूप और बड़ा होगा, कब तक ये चलेगा, ये अभी तक साफ नहीं है। लेकिन ये जरूर है कि अब वहां पर एक हमास के बिना सरकार बनाने की बात काफी मजबूती से कैबिनेट में और खासकर डिफेंस चीफ की तरफ से आ रही है। वो बिल्कुल इस बात के लिए तैयार नहीं है कि वहां पर एक लंबा मिलिट्री रूल होना चाहिए, क्योंकि भले ही ना बोला जाए, लेकिन वो एक तरह से फिर से ऑक्यूपेशन होगा और कब्जे वाली वहां पे बात होगी, जिसको लेकर काफी बातें उठी हैं। दिल्ली से कादम्बिनी शर्मा, एनडीटीवी इंडिया।